हमें हर समय आनंद मनाते रहना है, हर समय प्रार्थना करते रहना है और हर समय ईश्वर को धन्यवाद देना है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन काल का तीसरा रविवार है और इस आगमन काल का जब हम पाठों पर मनन चिंतन करते हैं, यह हमें खुशियों का संदेश देता है। विशेषकर जब हम आज का दूसरा पाठ को सुनते हैं, जहां पर थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में प्रभु का वचन इस समय हमें बताता है, खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर समय ईश्वर को धन्यवाद देना है। इस प्रकार आज का सेकेंड रीडिंग हमें बताते हैं कि हमें हर समय आनंद मनाते रहना है, हर समय प्रार्थना करते रहना है और हर समय ईश्वर को धन्यवाद देना है। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और उसी के अनुसार जब हम आज का पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ को हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें प्रभु का वचन हमें इस प्रकार बताता है कि जो हमारे बीच में आने वाले हैं मुक्तिदाता, वो हमारे लिए खुशियों का संदेश लेकर आ रहे हैं। नबी ईसायाह उसमें सबसे पहला खुशियों का संदेश उन गरीब लोगों के लिए आ रहा है, उसको बता रहे हैं। गरीबों को सांत्वना देने के लिए हमारे ईश्वर आ रहे हैं। ज्यादातर हम लोग जब गरीब शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि जिसके पास धन दौलत नहीं है उस इंसान को गरीब कहा जाता है। हाँ, वो भी सच में गरीब है, लेकिन दूसरी ओर देखेंगे तो आध्यात्मिक रूप से भी कोई गरीब होता है, एक शारीरिक रूप से, एक आध्यात्मिक रूप से, और इन दोनों के लिए ईश्वर खुशियों का संदेश लेकर आ रहे हैं। नबी ईसायाह फिर दूसरी बात बताते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर दुखियों को दिलासा देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है, गॉड इज कमिंग टू बाइंड द ब्रोकन हार्टेड, मतलब जिसका दिल कुछ कारण से टूट गया है, उस टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए, सांत्वना देने के लिए हमारे मुक्तिदाता इस समय हमारे बीच में आने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को खुशियां मनाना है। हम देखते हैं बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, जब उनका बिजनेस में नुकसान होता है तो उनका दिल टूट जाता है। कोई पॉलिटिशियन जब वो इलेक्शन में हार जाता है तो उसका दिल टूट जाता है। या कोई इंसान जो अपने जीवन में कुछ सक्सेस पाने के लिए काम करता है और वो सक्सेस नहीं पाता है, उसका दिल टूट जाता है। या स्टूडेंट एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करता है और एग्जाम में फेल हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। तो हमारे जीवन में क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कभी ना कभी किसी ना किसी तरीका से हम लोग टूट जाते हैं। हमारा दिल जो टूट जाता है और उसी दिल को सांत्वना देने के लिए हमारे मुक्तिदाता हमारे बीच में आ रहे हैं। हम लोग बहुत सारा ऐसा केसेस देखे हैं जहां पर दिलों टूटने के बाद में वो लोग क्या करता है, आत्महत्या करता है, मतलब सुसाइड करता है। बिजनेस में फेलियर होने से सुसाइड करता है, अपना करियर में फेलियर होने से सुसाइड करता है, एग्जाम में फेलियर होने से स्टूडेंट सुसाइड करता है। तो इस प्रकार टूटे हुए दिलों को, ब्रोकन हार्टेड को ईश्वर सांत्वना देने के लिए, जोड़ने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। तीसरी बात नबी ईसायाह हम लोगों को बताते हैं कि जो बंदियां है उन लोगों को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए हैं। बंदियां मतलब बहुत सारा तरीका से हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से बंदियां या शारीरिक रूप से बंदियां होते हैं। आध्यात्मिक रूप से बंदियां होते मतलब हम पाप के रास्ता में जा रहे हैं, शैतान की प्रपंचों में बंधे हुए हैं और उसी से मुक्ति देने के लिए, उसी से हम लोगों को बचाने के लिए ईश्वर हमारे बीच में आ रहे हैं। शारीरिक रूप से बंदियां मतलब हम लोग भी किसी ना किसी चीज में हम जुड़े हुए हैं, बंध के रखे हुए हैं और उनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं और उनमें से हम लोगों को निकालने के लिए
हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच में आ रहे हैं। जैसे कोई शराब पीता है तो उसमें वो बंध के रखा है, वो अपने आप को उस चीज से अलग नहीं करने सक रहा है, और ईश्वर उसको वहां से मुक्ति देने के लिए, बचाने के लिए आ रहा है। या कोई गलत रास्ता पर चल रहा है, या कोई किसी को मार पीट कर रहा है, या और अलग तरीका से गलत काम कर रहा है, उसमें जो इंसान फंस गया है, उसमें जो इंसान बंध के रखा है, उस इंसान को उस बंधनों से बचाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए हमारे मुक्तिदाता हमारे बीच में आ रहे हैं, सबों को बचाने के लिए। जी हाँ, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आगमन काल का ये जो तीसरा रविवार है, इसमें हम लोगों को प्रभु का वचन हमेशा खुशियां मनाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता हमारे निकट में है, हमारे बीच में आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में हम लोग क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे मुक्तिदाता को मिलने के लिए हमें एक सुंदर अवसर मिला है, और उस मुक्तिदाता को मिलने से पहले हमें थोड़ा समय दिया गया है। इस समय हम प्रार्थना करें हमारे मुक्तिदाता के लिए, जो हमारे बीच में आ रहे हैं, जो हम सबों को हर प्रकार के दुख तकलीफों से, हर प्रकार के बीमार हजारों से, हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के टेम्पटेशन से ईश्वर हम लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आ रहे हैं। उसी मुक्तिदाता से हम इस समय प्रार्थना करें कि वे अपने आशीष और कृपा से भर दे, ताकि हम इस आगमन काल में अपने आप को अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। आमीन।